वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भिन्न वाला प्रश्न बताने वाला हूँ। भिन्न वाला प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और इसमें कभी कभी भारी प्रश्न भी पूछ दिया जाता है, तो वह परीक्षा में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको आप ट्रिक से तुरंत या शॉर्टकट विधि से आप कैसे बना लेंगे, उसका मैं आज विधि बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, भिन्न वाला प्रश्न 4 टाइप से परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला टाइप रहता है भिन्न आपको दे देगा, उसमें पूछेगा सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। फिर दूसरा में पूछेगा कि भिन्न आपको दे देगा 4 या 5 भिन्न, पूछेगा सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। फिर तीसरा में भिन्न दे देगा, बोलेगा आरोही क्रम में सजाओ। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। फिर पांचवा पूछेगा भिन्न दे देगा और पूछेगा अवरोही क्रम में सजाओ। ठीक है, तो इसी को आज मैं बारी बारी से बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों मेरा यह वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 2/7, 3/8, 5/11, 19/16 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। दोस्तों, इसको देखें, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे आपको हम बताते हैं पहला विधि। इसको हम 2 विधि से बनाएंगे। आपको जो बढ़िया लगे वो विधि अपनाइएगा। 2 विधि से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जो आपको बढ़िया लगे, जो ट्रिक बढ़िया लगे वो आप अपनाइएगा। अगर दोनों ट्रिक बढ़िया लगे तो दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, जो भिन्न दिया रहे, कितना भी भारी भिन्न रहे, कितना भी हल्का भिन्न रहे, जो भिन्न दिया है चारों भिन्न, आप क्या कीजिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लीजिए। सबसे फर्स्ट प्रक्रिया, हर एक भिन्न में नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाइए। तो 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 11 में से 5 गया तो 6, और 16 में से 19 गया। नीचे हमेशा इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हमेशा नीचे वाले में से, ऐसा नहीं ऊपर वाले में से, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। 16 में से 19 घटेगा तो -3। जिस प्रश्न में अगर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाने पर माइनस में आ जाए तो, और अगर पूछे इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो माइनस वाला ही सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है। जो घटाने के बाद आया है माइनस में, वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है। उसके आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, वहीं पर रोक देना है प्रश्न को, और वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है। तो इसमें -3 आ गया, तो -3 के सामने वाला भिन्न 19/16, मतलब 19/16 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला विधि। और दूसरा, इसमें एक चीज़ और है, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और है। ये पहला विधि में ही, पहला विधि के अंतर्गत ही यह कंसेप्ट है। पहले क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब में घटाएंगे। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। अगर देखेंगे कि घटाव में, घटाने के बाद ये अंक समान आ रहा है, घटाने के बाद अंक समान आ रहा है, तब इसमें जो ऊपर वाला में अंश में सबसे बड़ा होगा, घटाने के बाद अगर ये अंक समान आ रहा है, तो ऊपर वाला में जो भिन्न, अंश में जो भिन्न सबसे बड़ा रहेगा वही उसका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, यह भी पहली विधि का ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आप दूसरी विधि, सेकेंड मेथड। इसको सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे। दूसरी विधि देखिए, द्वितीय विधि। ठीक है दोस्तों, दूसरी विधि आपके स्क्रीन पर। अब देखिए, पहले आप क्या कीजिए, 4 भिन्न दिया है तो पहले 2 का तुलना कीजिए। 2/7 और 3/8 का पहले 2 का तुलना कीजिए, मतलब 2/7 और 3/8 का तुलना कीजिए। 2-2 करके लीजिए क्रम से, पहला और दूसरा का तुलना कीजिए, फिर तीसरा और चौथा का तुलना करने में आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी
क्रॉस क्रॉस गुना करना है, कोना कोनी। तो 8 दूना 16 और 7 या 21। अब देखिए 16 और 21 में सबसे बड़ा कौन है? तो 21। तो 2/7 और 3/8 में सबसे बड़ा भिन्न हो गया 3/8, क्योंकि 21 के सामने वाला भिन्न है 3/8। पहले आप क्या करेंगे, भिन्न उतार देंगे, दो भिन्न शुरुआत वाला, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरी विधि बता रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करने के बाद देखेंगे कि कितना हो रहा है। 8 दूना 16, 7 या 21। तो 16 और 21 में देखिए आप, 16 और 21 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 21। तो 21 के सामने वाला भिन्न 3/8। तो ये दोनों में सबसे बड़ा भिन्न आ गया 3/8। फिर देखेंगे आप तीसरा और चौथा में तुलना कीजिए, मतलब 5/11 और 19/16 में कोना कोनी गुना कीजिए। तो 16 पंचे 80 और 19 और 11 को गुना कीजिएगा, 19 11 को तो 209। अब 80 और 209 में 209 बड़ा है, 209 के सामने वाला भिन्न 19/16, तो इसमें हो गया 19/16। इसमें पहला और दूसरा में सबसे बड़ा 3/8 और इसमें 19/16। क्या अभी आपको आंसर निकल गया? नहीं, अभी ये दो का तुलना करने पे बड़ा भिन्न निकला है। अब ई जो निकला है भिन्न बड़ा वाला, उसके बीच भी फिर लास्ट में तुलना करेंगे। मतलब ये जो बड़ा, इसमें फर्स्ट और सेकंड में बड़ा भिन्न निकला है 3/8 और थर्ड और फोर्थ में निकला है 19/16। इसमें भी जांच करेंगे कौन बड़ा है। तो वही प्रक्रिया कोना कोनी गुना। तो 16 तिया 48 और 59 152। तो 48 और 152 में सबसे बड़ा 152 और 152 के सामने वाला भिन्न 19/16, मतलब 19/16 हुआ आपका सबसे बड़ा भिन्न। ये हुआ 19/16 सबसे बड़ा भिन्न। ये हुआ दूसरी विधि। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप पहली विधि और दूसरी विधि बढ़िया से समझ गए होंगे। और अगर थोड़ा भी डाउट है, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो अगला प्रश्न जो आ रहा है उसमें आप बिल्कुल बढ़िया से समझ जाइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। आपको लेना है पहली विधि। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहली विधि में सबसे पहले क्या करने के लिए बोले हैं, आप नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइए हर एक भिन्न में। 9 में से 7 गया तो 2, 13 में से 11 गया तो 2, 19 में से 16 गया तो 3 और 25 में से 21 गया तो 4। ठीक है, पहले क्या करेंगे, अभी फर्स्ट विधि बता रहे हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे चारों भिन्न में बारी बारी से। अब ये जो निकला है घटाओ, वो नीचे हर में रखेंगे और अंश में उसका जो अंश वाला मान है भिन्न का, वो रख देंगे अंश वाला मान। हर में ये चला आएगा, ये घटाने पे जो हुआ है वो हर में चला आएगा, और अंश में वो जो पहले वाला का अंश है भिन्न का अंश, वो ऊपर उतार देंगे अंश में। इसमें 7/2, इसमें 11/2, इसमें 16/3 और इसमें 21/4। अब आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। अब हल्का पड़ गया, अब भाग दे दीजिए। ये अंक भारी रहता है भिन्न, तो भाग देने में कठिन होता है, इसलिए टाइम लग जाता है। घटाने के बाद ये हल्का हो जाता है, अब भाग दीजिए और तुरंत भाग हो जाएगा और आपको आंसर निकल आएगा। 7 से 2 में दीजिए तो 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10। फिर 11 से 2 में दीजिए तो 2 से 11 में दीजिए, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। 3 से दीजिए 16 में, 3 से 16 में 3 पंचे 15, 1 3 तिया 9, 5.3। फिर 4 से दीजिए 21 में तो 4 पंचे 20, 1 4 दूना 8, 9 10, 4 पंचे 20, 5.25। अब इसमें देखिए कि चारों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 5.5। 5.5 सबसे बड़ा है। ये चारों भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, 5.5।
5.5 के सामने वाला भिन्न कौन है? 11/13। तो आपका आंसर हो गया 11/13 आंसर, सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, इसी टाइप से हर एक प्रश्न को बनाएंगे, भिन्न वाला कोई भी बड़ा रहे छोटा रहे। आपको क्या करना है, नीचे वाले में से हर में से अंश को घटा देना। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, उसको बट्टा में नीचे लिख देंगे, और भिन्न का जो ऊपर वाला अंश है वो फिर अगला प्रक्रिया में ऊपर में लिख देंगे अंश में। उसके बाद भिन्न छोटा हो जाएगा और उसको भाग दे के देख लेंगे, जो बड़ा होगा बड़ा, या अगर छोटा पूछेगा तो छोटा निकाल देंगे। इसका द्वितीय विधि देखिए, द्वितीय विधि देखिए, द्वितीय विधि लागू हो रहा है और द्वितीय विधि से आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। आप क्या कीजिए, आपको बताए हैं कि पहले 2 में, शुरू वाला 2 में तुलना कीजिए, तो 7/9 और 11/13 में तुलना कीजिए। तुलना में क्या करना है, तुलनात्मक वाला में कोना कोनी गुना करना है। 13 को 7 से, तो 13 को 7 से करेंगे और 11 को 9 से। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 11 नमा 99। अब देखिए 91 और 99 में सबसे बड़ा कौन है? 99। 99 के सामने वाला भिन्न 11/13। तो 7/9 और 11/13, ये दोनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 11/13। फिर अब पहला और दूसरा का तो तुलना कर लिया, अब तीसरा और चौथा का तुलना करेंगे। 16/19 और 21/25, ये दोनों का तुलना करेंगे। अभी हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना में क्या होता है? कोना कोनी गुना। तो 16 को 25 से गुना करेंगे, तो 16 को जब आप 25 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 16 को 25 से गुना कीजिएगा तो 400, और 21 को 19 से गुना कीजिएगा तो 399। 16 को 25 से गुना कीजिएगा तो 400, और 21 को 19 से गुना कीजिएगा 399। 400 और 399 में सबसे बड़ा कौन है? 400। तो 400 के सामने वाला भिन्न 16/19, मतलब इसमें हो गया 16/19, नहीं 16/19। तो पहला और दूसरा में 11/13 सबसे बड़ा भिन्न, और तीसरा और चौथा में 16/19 सबसे बड़ा भिन्न। अब इस दोनों को तुलना कीजिए, 11/13 और 16/19 का। पहला दूसरा में निकला 11/13, तीसरा चौथा में निकला 16/19, कोना कोनी गुना करके तुलना करने पर। अब ये जो तीसरा, ये जो निकला है दूसरा, और ये इसका लास्ट वाला का, इसको फिर तुलना करेंगे। तो तुलना कीजिए, तो 19 को 11 से गुना करेंगे, तो 19 को 11 से गुना करेंगे तो 209, और 16 को 13 से गुना करेंगे तो 208। अब 209 और 208 में सबसे बड़ा कौन है? 209। 209 के सामने वाला भिन्न जो शुरुआत में रहेगा तो वो शुरुआत वाला भिन्न होगा उसका मान, और जो लास्ट में रहेगा तो वो मान लास्ट वाले भिन्न का मान होगा। तो 209 हुआ 11/13, मतलब 11/13 हुआ आपका सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न 11/13। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। पहला और दूसरा दोनों प्रश्नों को मैंने बढ़िया से समझाया है, तो आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर, लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में पहला विधि उपयोग कर रहे हैं। देखिए पहला विधि से होता है कि नहीं। पहला विधि में क्या बताए हैं, आपको क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब में घटाना। अच्छा, तीसरा प्रश्न में आपको निकालना है, तीसरा प्रश्न में इसमें सबसे बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है, छोटा भिन्न निकालना है। पहला और दूसरा में था बड़ा भिन्न, इसमें सबसे छोटा भिन्न निकालना है। ठीक है, बड़ा नियम वही रहेगा, नियम नहीं चेंज होगा, नियम वही रहेगा। बड़ा निकालिए छोटा निकालिए, कोई भी आप निकाल सकते हैं, नियम वही रहेगा। ठीक है, नियम नहीं चेंज होगा, नियम वही रहेगा। अब आप क्या कीजिए, पहले भिन्न देखिए और भिन्न का नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइए। 9 में से 8 गया तो 1, 20 में से 15 गया तो 5, 40 में से 28 घटाइए, 10 में से 8 गया तो 2,
और ये बचा 3 में से 2 गया 1, 12। फिर 55 में से 35 घटाइए तो 0, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब ये भिन्न, ये जो निकला है घटा के वो नीचे आ जाएगा हर में, और ये अंश वाला ऊपर वाला आप उतार दीजिए। 8, 15, 28, 35। ठीक है, अब भाग दे दीजिए। तो 1 से 8 में देंगे तो 8, 5 से 15 में देंगे तो 5 तिया 15, 12 से 28 में देंगे तो 12 दूना 24, 24 4 पॉइंट, तो 12 तिया 36, 4, 12 तिया 36, 2.33। फिर 35, 20 से 35 में दीजिए तो 20 एकान 20, और 15, 20, 10, 15, तो 150, 20 छक्के 120, नहीं 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 10, 20 पंचे 100, 1.75। अब इसमें देखिए 1.75, ये भाग दे के आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अब इसमें चेक कीजिए कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, छोटा कौन है। तो सबसे छोटा 1.75, 1.75। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये 1.75 सबसे छोटा है। तो छोटा भिन्न हो गया आपका, छोटा भिन्न 1.75 के सामने वाला भिन्न कौन है, 35/55। तो 35/55 हो गया सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया, 35/55। चलिए दूसरी सेकेंड मेथड, द्वितीय विधि को उपयोग करते हैं। सेकेंड मेथड को, सेकेंड मेथड में आपको क्या बताए हैं, तुलना करेंगे पहला को दूसरा से, तीसरा को चौथा से। तो पहला और दूसरा को पहले तुलना करते हैं, 8, 9 और 15, 20, ये दोनों में देखते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। और दूसरा विधि ले रहे हैं तो क्या करेंगे, दूसरा विधि में बताएं कि कोना कोनी गुना करेंगे। पहला विधि तो आप, पहला विधि से तो क्लियर हो गया। दूसरा विधि में क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो 20 अट्ठे 160 और 15 नमा 135, 20 अट्ठे 160, 15 नमा 135, 160 और 135 दोनों में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है। इसमें बड़ा नहीं लिखना है, सबसे छोटा भिन्न निकालना है ना। तो इस दोनों में सबसे छोटा कौन सा होगा। तो सबसे छोटा आपको 135, 135 के सामने 15/20, 135 के सामने 15/20, तो 15/20 हो गया इसका, इसमें सबसे छोटा। अब आप लीजिए दूसरा में चेक कीजिए, 28/40, 28/40 और 35/55, ये दोनों का तुलना कीजिए। तुलना कीजिए तो 55 को 28 से गुना कीजिए, 55 को 28 से, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 4 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11, 1 0 4 5, तो ये हो जाएगा 1540। और ये 35 और 40 का गुना कीजिए तो 5 चौका 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 1 1400। इसी तरह कितना भी भारी तुलनात्मक वाला रहेगा ना भिन्न, तो उसको गुना करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अब देखिए 1540 और 1400 में सबसे छोटा निकालना है। तो छोटा हो गया 1400, 1400 के सामने वाला भिन्न 35/55। अब देखिए पहला और दूसरा में तुलना किए तो आपको सबसे छोटा भिन्न 135 के सामने वाला 15/20, तो 15/20। और तीसरा और चौथा में जो तुलना किए तो सबसे छोटा हो गया 35/55, तो 35/55। फिर इस दोनों में अब तुलना करेंगे, इस दोनों में तुलना करेंगे कौन सबसे छोटा भिन्न होगा, क्योंकि अभी 2 है ना, एक ही नहीं ना आंसर निकला, 2 निकला है। अब इस दोनों में भी तुलना करेंगे कि कौन सा सबसे छोटा होगा। तो 55 को 15 से गुना कीजिए, 55 को 15 से, 5 25, 5 25, 27 2 और 55, 5 7 5 12, 5 2 7 1 8, तो ये हो गया 825। 55 को 15 से गुना किए तो 825, 35 को
35 को 20 से गुना कीजिएगा तो 35 दूना 70, 700। ठीक है। अब 825 और 700 में सबसे छोटा भिन्न निकालना है, बड़ा नहीं निकालना है। बड़ा रहता तब ये होता 825, लेकिन यहाँ छोटा निकालना है। तो 700 के सामने वाला भिन्न 35/55, 700 के सामने वाला भिन्न 35/55, तो 35/55 हो गया आंसर। दोस्तों, भिन्न वाला प्रश्न कितना भी कठिन दे, कितना भी बट्टा में दे, कितना भी बड़ा से बड़ा भिन्न दे, आप दोनों विधि से उसको और आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों विधि में से कोई विधि यूज करके आप बहुत ही आसानी से उसको हल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप पूरे कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए लेता हूं चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न, संख्या 7/9, 11/13, 16/19, 21/25 में सबसे छोटा भिन्न निकालें। इसमें निकालना है आपको सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, बड़ा नहीं निकालना है, छोटा निकालना है। बड़ा निकालिए, छोटा निकालिए, नियम सबका वही रहेगा, एक ही नियम में चेंज नहीं होगा। देखिए, पहली विधि हम बना रहे हैं, उसको बढ़िया से समझिए। दूसरी विधि भी बनाएंगे, उसको भी बढ़िया से समझिएगा। 9 में से 7 गए, पहले क्या बोले हैं, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए। कितना भी भारी भिन्न रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा भिन्न रहे, पहले क्या करेंगे, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे। तो 9 में से 7 गया तो 2, 13 में से 11 गया तो 2, और 19 में से 16 गया तो 3, और 25 में से 21 गया तो 25 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 21 गया तो 4। अच्छा, इसमें एक भिन्न और डाल दीजिए, 27/35, 27/35 और 38/45। ठीक है, 7/9, 11/13, 16/19, 21/25, 27/35, 38/45। ये 4 और 2 6 भिन्न दिया हुआ है। अब इस 6 भिन्न में आपको पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। 6 भिन्न दिया हुआ है, सबसे छोटा इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 4 तक तो निकालिए। अब 35 में से 27 घटाइए, 3, 15 में से 7 गया तो 8, तो ये 8, और ये 15 में से 8 गया तो 7। ठीक है, ये हुआ घटा के। अब क्या बताए हैं, ये सब नीचे आ जाएगा बट्टा में, ये सब बट्टा में आ जाएगा, हर में। और ऊपर में जितना मान है वो उतार दीजिए। ऊपर में अंश वाला जितना मान है, अंश वाला वही रहेगा। 7/2, 11/2, 16/3, 21/4, 27/8, 38/7। अब क्या कीजिए, भाग आसान पड़ेगा, इसमें थोड़ा भाग कठिन होता है, इसमें आसान पड़ेगा। आप फटाक से भाग दे के पता कर लीजिए कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब 2 से 7 में भाग दीजिए, तो 2 तिया 6, 1, 2 पंचे 10। 2 से भाग दीजिए 11 में, 2 पंचे 10, 1, 2 पंचे 10। 3 से भाग दीजिए 16 में, 3 पंचे 15, 1, 3 तिया 9, 1, 3 तिया 9। 21, 4 से भाग दीजिए 21 में, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1, 4 दूना 8, और 2, 4 पंचे 20। आप भाग दे के देख लीजिएगा, भाग आपको आता होगा, ये छोटा भाग है। 8 से भाग दीजिए 27 में, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और 3, तो 8 त्रिक 24, 6, 8 सत्ते 56, 3.37। फिर 7 से भाग दीजिए 38 में, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 3, और 7 चौक 28,
दो 20, 7 दूना 14। ठीक है, अब ये भाग देके हो गया। अब इसमें देख लीजिए, सबको जांच कर लीजिए कि सबसे छोटा मान कौन है। सबसे छोटा मान कौन सा है? सबसे छोटा मान ये देखिए, ये 3.37, क्योंकि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, लेकिन ये और ये थोड़ा 3.5 और 3.37, ये 3.5 है और ये 3.37 है। तो सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा मान हुआ 3.37। और 3.37 के सामने वाला भिन्न कौन सा होगा? सामने वाला भिन्न 27/35। लास्ट से ये दूसरा, लास्ट से दूसरा 27/35। तो 27/35 हुआ आपका सबसे छोटा भिन्न, 27/35। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इसमें बढ़िया से समझ गए होंगे। अब इसको अगर तुलनात्मक विधि से बनाएंगे तो तुलनात्मक विधि से भी आपको बन जाएगा। पहले इसका तुलना कर लेंगे, फिर इसका, फिर इसका, तीनों का तुलना करेंगे और तीनों का फिर जो निकलेगा तो उसमें देख लेंगे, 2 का तुलना कर लेंगे, पहला दूसरा और पहला तीसरा का। थोड़ा लंबा जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले पहला और दूसरा का तुलना कीजिए, फिर उसमें जो बड़ा निकलेगा, तीसरा, ये तीसरा चौथा, उसका तुलना कीजिए, और ये फिर निकला इसका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सबका तुलना कीजिए। तो इसमें एक बड़ा निकले, इसमें एक छोटा निकलेगा, इसमें एक छोटा निकलेगा और इसमें एक छोटा, मतलब 3 छोटा भिन्न निकलेगा। अब 3 छोटा जो भिन्न निकलेगा, 3 भिन्न, तो इसको तुलना कीजिएगा इससे, फिर इसको तुलना कर दीजिएगा इससे। ठीक है, अब उसमें देख लीजिएगा जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न आपका आंसर हो जाएगा, वही भिन्न आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, ये 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखें। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपको बता दिए हैं, आप क्या कीजिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाइए, 3 में से 2 घटाइए तो 1, 3 में से 2 घटा 1, 8 में से 3 घटा, 8 में से 5 घटा तो 3, 10 में से 7 घटा तो 3, और 18 में से 13 घटा तो 5। ठीक है, अब ये बट्टा में आ जाएगा, ये क्या कहाँ आ जाएगा? बट्टा में, मतलब हर में। अब आप क्या कीजिए, ऊपर में जो मान है अंश वाला, उसको वैसे का वैसे रहने दीजिए। यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 13। ठीक है, अब क्या कीजिए, सब में भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 1 से 2 में देंगे तो 2, अब 3 से 5 में दीजिए तो 3 × 3, 2 पॉइंट 3 × 18, 19, 20, 3 × 18, 1.66। फिर 3 से 7 में दीजिए तो 3 से 7 में देंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा तो 3 तिया 9, 1 3 तिया 9। फिर 5 से 13 में, तो 5 से 13 में भाग दीजिए, तो 5 से 13 में भाग देंगे तो कौन सा होगा? 5 दूना 10, 3 5 36। ठीक है, अब देखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। आरोही मतलब कौन सा? बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में आप इसको लिख दीजिए। बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटका लिखते हैं, तो 1.66 ये पहले लिखाएगा, उसके बाद दूसरा में लिखाएगा 2, दूसरा में लिखाएगा 2, उसके बाद तीसरा में लिखाएगा 2.33 और उसके बाद लिखाएगा 2.6। अब सब जिसका जो मान है सामने वाला वो उतार दे। 1.66 का भिन्न कौन सा है? 5/8। 1.66 का भिन्न कौन सा? ये दूसरा, तो इसमें भी दूसरा लेंगे तो 5/8। आरोही क्रम में सजाना। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम।
तो 1.6, 6 के सामने वाला 5/8 भिन्न। फिर 2 के सामने वाला, तो 2 पहला में है तो ये पहला नंबर, 2 के सामने वाला भिन्न 2/3। फिर 2.33 के सामने वाला भिन्न 2.33 तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर 7/10, तो ये हो जाएगा 7/10। और 2.6 ये चौथा नंबर 13/18, 13/18। अब इसी में पूछता सबसे छोटा भिन्न तो 5/8 और सबसे बड़ा भिन्न तो 13/18। ठीक है, समझ गए होंगे। इसका जो द्वितीय विधि है उससे भी आप उसको निकाल लीजिएगा, तुलना करके दोनों का तुलना कीजिएगा और उसमें जो बड़ा आएगा उस हिसाब से आप सजा दीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलिए देखिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न उसी टाइप से बनाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। ये हर में रहेगा बट्टा में। ऊपर में अंश वाला को अंक को उतार देंगे तो 1 है ऊपर में, 3 है अंश में, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब भाग दीजिए तो 1 में 1 से देंगे तो 1। अभी आरोही क्रम में सजा रहे हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1। अब 4 में 3 से भाग देंगे, 4 से 3 में भाग देंगे तो पॉइंट 4 7 28 29 4 5 20, 0.75 पहले पॉइंट आएगा। फिर 2 से 3 में तो 2 1 2, 1 2 5 10, 5 से 4 में तो 0.5 40। अब आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, छोटका मान लेंगे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 0.75 सबसे छोटा। उसके बाद 1, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद तीसरा में आएगा 1.5, 1.5 और नहीं ये 0.8 है ना, सॉरी। देखिए सबसे पहले आएगा 0.75 सबसे छोटा। उसके बाद आएगा 0.8, 0.8 मतलब 8 उस, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, दशमलव पहले है तो 1 से छोटा है। उसके बाद आएगा तीसरा में 1 और चौथा में आएगा 1.5। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। इतना 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 इतना। ठीक है, इसको बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। अब देखिए 0.75 के सामने वाला भिन्न कौन सा है, 3/7। ये दूसरा पद में 3/7 तो 3/7। 0.8 के सामने वाला भिन्न 4/9 तो उसके बाद 4/9। 1 के सामने वाला भिन्न 1/2 तो 1/2 और 1.5 के सामने वाला भिन्न ये तीसरा नंबर तो 3/5, 3/5। ये तो हो गया आरोही क्रम। इसी को अगर बोलता अवरोही क्रम में लिखें तो सेम उसको उल्टा, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। पहले ये आ जाता, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही पूछेगा, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। तो घटते हुए क्रम में पहले बड़का लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये पलट जाता अंक अवरोही में। आरोही में बढ़ते हुए क्रम। अब उसके सामने वाला जो भिन्न है वो उतार दिए, यही हो गया आरोही क्रम। इसी को अगर अवरोही पूछेगा तो ये पलट देंगे, ये मतलब यहाँ लिखे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो ये हो जाएगा अवरोही, घटते हुए क्रम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आरोही अवरोही वाला भी समझ गए होंगे। तो आरोही वाला आरोही क्रम निकाल लीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। उसी को अगर पलट दिए तो वही हो गया अवरोही। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। अवरोही में सबसे बड़ा पहले लिखा था, आरोही में सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब आरोही में सबसे बड़ा लास्ट में। लेकिन अवरोही में सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अवरोही में सबसे छोटा लास्ट में। ठीक है, वही होता आरोही अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। चलिए ठीक है, तो
आपका दिन शुभ हो। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ अपने वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।